क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 16 तक लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लिस्ट 3 टेक्निक्स that have been developed to prevent pregnancy. Which one of these techniques is not meant for males? How does the use of these techniques have a direct impact of the health and prosperity of a family? बच्चों, वुमेन्स के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए प्रेगनेंसी अवॉइड करने के 3 टेक्निक्स हैं। पहला है बैरियर मेथड। इसमें मैकेनिकल बैरियर क्रिएट करते हैं ताकि मेल गैमेट दैट इज स्पर्म फीमेल गैमेट दैट इज एग तक ना पहुंच सके। दूसरा मेथड है केमिकल मेथड। इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जरिए फीमेल बॉडी के हार्मोनल बैलेंस कर देते हैं ताकि जो एग के रिलीज और फर्टिलाइजेशन को ही रोक देता है। तीसरा मेथड है सर्जिकल मेथड। इसमें सर्जरी के थ्रू कुछ दूसरे कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्लेस कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, इन तीनों में से सेकेंड मेथड दैट इज केमिकल मेथड मेल्स पर अप्लाई नहीं होता, ये केवल फीमेल्स के लिए ही है। स्टूडेंट्स, फैमिली के हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन करने में ये टेक्निक्स बेहद उपयोगी हैं। स्पेशली मदर के हेल्थ के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। कभी कभी मदर की बॉडी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन में नहीं होती, तो कभी उसे कोई हेल्थ इशू होता है और कभी कभी मदर फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली बेबी के लिए प्रिपेयर नहीं होती। सेकेंड पॉइंट, प्रेगनेंसी में गैप होने की वजह से मदर अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे सकती है। थर्ड पॉइंट, ये टेक्निक्स फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। फैमिली प्लानिंग से बहुत सारी फैमिलीज अपने फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। ये फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने में भी काफ़ी मददगार है। फोर्थ पॉइंट, इन टेक्निक्स की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छा एजुकेशन और कैरियर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करके बहुत सारे फैमिलीज़ का लिविंग स्टैंडर्ड और फैमिली रिलेशनशिप में भी काफ़ी सुधार हुआ है। ये वुमेन एम्पावरमेंट और पॉपुलेशन कंट्रोल में भी काफ़ी बेनिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 15 के 2 सेक्शंस हैं, ए एंड बी। ए, राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Which species is likely to have comparatively better chances of survival? The one who reproducing asexually or the one who reproducing sexually? Justify your answer. स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन डिफरेंस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग फर्टिलाइजेशन के बिना ही डेवलप होता है, मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट इज इसेंशियल कंडीशन। बच्चों, क्वेश्चन के अगले पार्ट में पूछा गया है कि किन ऑर्गेनिजम्स में सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। स्टूडेंट्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स में सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग गैमेट के फ्यूजन से डेवलप होता है। क्योंकि ऑफस्प्रिंग दोनों पेरेंट्स के गैमेट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसमें 2 पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल होता है, जिससे उन्हें बदलते इन्वायरमेंटल कंडीशन को अडॉप्ट करने में ज़्यादा आसानी होती है। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि ऑफस्प्रिंग में 2 अलग अलग पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, जिस वजह से इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो ऑर्गेनिज्म को डिजीज और पैरासाइट से लड़ने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 15 बी, राइट नेम ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर विच सर्व द सेम फंक्शन एज द फॉलोइंग डू इन द एनिमल्स। क्वेश्चन में कुछ एनिमल्स के स्पेसिफिक पार्ट क्वेश्चन में एनिमल्स के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स के नेम दिए गए हैं, जिनका फंक्शन प्लांट फ्लावर में पाए जाने वाले कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स की तरह ही है। आपको उनके नाम बताने हैं। एनिमल्स में पाए जाने वाला टेस्टिस का फंक्शन फ्लावर्स में पाए जाने वाले एंथर की तरह ही होता है। स्पर्म का फंक्शन और प्लांट में पाए जाने वाले पॉलन का फंक्शन सेम होता है। एनिमल्स में ओवरी और प्लांट्स में फ्रूट, जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एनिमल्स का एग प्लांट्स के ओव्यूल की तरह है। ओव्यूल ओवरी में लोकेटेड होता है, जो एग सेल प्रोवाइड करता है। नंबर 16, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। The heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from the mixing with the containing carbon dioxide. The carbon dioxide-rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. Oxygen-rich blood is then pumped to the rest of the body.
Now, first, name the vein which brings blood to the left atrium from lungs. Second, mention any two components of blood. Section B, give reasons. A. Ventricles have thicker muscular walls than arteria. B. Veins have valves whereas arteria do not. C. Blood circulation in fishes is different from the blood circulation in human beings. Justify the statement. बच्चों, हमारे हार्ट को उसके फंक्शन के बेस पर दो अलग अलग साइड्स में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। हार्ट का लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से रिसीव करने के बाद बाकी के बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। इसके लिए इसमें एक स्पेसिफिक ब्लड वेसल पाया जाता है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक पहुंचाता है। अब राइट साइड की बात करते हैं। हार्ट का राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को बाकी के बॉडी पार्ट से रिसीव करके उसे वापस लंग्स में पंप करता है फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद ये लेफ्ट और राइट हार्ट भी दो पार्ट में सेपरेट रहता है। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं आर्ट्रियम और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं वेंट्रिकल। मीन्स हार्ट के अंदर 4 लोब्स पाए जाते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन में आपको उस वेन का नाम बताना है जो ब्लड को लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम तक ले जाता है। आंसर है पल्मोनरी वेन। सेकेंड पार्ट में आपको ब्लड का कोई 2 कंपोनेंट मेंशन करना है। तो बच्चों, आप सब जानते हो ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो आपको इनमें से कोई 2 नाम ही मेंशन करने होंगे। सेक्शन बी के पहले पार्ट में पूछा गया है कि वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती हैं एज कम्पेयर टू आर्ट्रियम। ऐसा क्यों? बच्चों, क्योंकि वेंट्रिकल्स से ही ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर का सामना करने के लिए या कह सकते हैं कि उसे सहन करने के लिए वेंट्रिकल्स की वॉल ज़्यादा थिक होती हैं। सेक्शन बी के सेकेंड पार्ट में आपको बताना है वेन्स में वॉल्व्स पाई जाती हैं जबकि आर्टरीज में नहीं। ऐसा क्यों? बच्चों, क्योंकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं जिनमें प्रेशर कम होता है और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में पंप करती हैं, इसलिए इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। अब क्योंकि वेन्स में प्रेशर कम होता है तो ग्रेविटी की वजह से इसमें ब्लड का फ्लो उल्टे डायरेक्शन में भी होने के चांसेस रहते हैं। इसी बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए इसमें वॉल्व्स पाई जाती हैं, जबकि आर्टरीज में सफिशिएंट प्रेशर होने की वजह से ऐसा कोई रिस्क नहीं रहता। थर्ड क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया गया है, फिशेज में ह्यूमन बींग्स की तुलना में ब्लड सर्कुलेशन डिफरेंट टाइप का होता है। आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। बच्चों, फिशेज में 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है जबकि ह्यूमन बींग्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। फिशेज में ब्लड हार्ट से केवल एक ही बार सर्कुलेट होता है, मीन्स इसमें सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि ह्यूमन बींग्स में ब्लड हार्ट से 2 बार सर्कुलेट होता है, मतलब इसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे कि ब्लड पहले लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में और उसके बाद पूरी बॉडी में पंप होता है। फिर वापस से वही ब्लड पूरी बॉडी से पहले राइट वेंट्रिकल्स में, देन राइट आर्ट्रियम में, देन लंग्स में जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।